रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजन जमन मुकुर सुधार। बरन रघुवर विमल जसु जो जाकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानत तुम रहो पवन कुमार। कल बुद्धि विद्या देहु हरहु मोहि कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय। दोहा में कहा गया कि श्री गुरु के चरण कमलों के राज्य से अपनी मन रूपी दर्पण को निर्मल करके रघुनाथ जी का निर्मल जस का वर्णन करता हूँ। मैंने भी आपको रघुनाथ जी का वर्णन कर रहा हूँ और मैं उनको चारों ओर से उन्हें नमन प्रणाम करता हूँ। आज बताने जा रहे हैं आप लोग के कि काकभूसुंडी जी की कहानी। काकभूसुंडी जी किस तरह से उनका अपने पर बीता। काकभूसुंडी जी एक बहुत बड़े गुरु थे और शंकर जी के बहुत बड़े प्रिय थे। काकभूसुंडी जी काक का उनका शरीर था काकभूसुंडी जी का, लेकिन वो बहुत ज्ञानी था। उनको भगवान से देवता का रूप प्रदान मिल गया था। वही काकभूसुंडी जी के बताने जा रहे हैं उनके बारे में कि उनके साथ क्या ऐसी घटना घटा जिससे कि हम में राम भक्ति जगा और काकभूसुंडी जी में राम भक्ति जगा। तो राम भक्ति जगाने का, राम भक्ति नाम लेने का और भक्तिमय होने का, सत्संग में आने का ये सबसे सुंदर कथन है और प्रवचन है। इसको ध्यान पूर्वक सुने। इससे आपको हर तरह के गुरु के महत्व से लेके भगवान के महत्व के साथ साथ आपको सारा संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कैसे जीवन जिया जाए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से सुनिए। तो काकभूसुंडी जी अयोध्या में थे। वहाँ पर भोलेनाथ भी थे, काकभूसुंडी जी भी थे। एक समय वहाँ पर रहते थे सभी लोग। अयोध्या में भगवान का भी रामावतार होने वाला था। उसके पहले से सभी लोग विद्वान थे। लेकिन कुछ दिन रहते रहते एक समय बहुत घोर अकाल पड़ा था। पहले भारत में बहुत अकाल पड़ते रहता था। हम लोग आज भी जानते हैं कि 66 के अकाल कैसा था। अन्न के लिए लोग मर रहे थे। करीब 84 लाख लोग भारत में मरे थे। सोचिए उस समय जनसंख्या ज़्यादा नहीं था, फिर भी करीब 1/3 हिस्सा लोग मारे गए थे 66 के अकाल में। अन्न भी वहाँ से प्रस्थान कर गए। वहाँ से प्रस्थान कहाँ निकले? वहाँ से प्रस्थान होगा उज्जैन नगरी को गए, जहाँ पर कि भोलेनाथ का एक दिव्य मंदिर बना हुआ है। तो काकभूसुंडी गलन उज्जैन नगरिया, गलन उज्जैन नगरिया। मिल गलन गुरु जी देलन शिव ज्ञानवा, देलन शिव ज्ञानवा। ज्ञान पाके कैलन अभिमानमा, कैलन ज्ञान पाके कैलन अभिमानमा, कैलन हाँ देखिए काकभूसुंडी जी वहाँ से उज्जैन नगरी गए। और उज्जैन नगरी जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी है, बहुत बड़ा उज्जैन नगर है। वहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो है कि महाकालेश्वर वहाँ निवास करते हैं हमेशा। 12 शिवलिंगों में से एक लिंग माना जाता है उज्जैन नगरी में। तो वहाँ पर काकभूसुंडी जी पहुँचे। तो काकभूसुंडी जी उस मंदिर के नज़दीक जहाँ पर भोलेनाथ थे वहाँ पर उन्होंने पहुँचे। तब वहाँ पर उनको एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण वहाँ पर नित्य दिन पूजा करने के लिए आया करते थे उस मंदिर में। और उस मंदिर में पूजा करने के लिए ब्राह्मण आए और नित्य दिन पूजा करके चले जाते थे। यह काकभूसुंडी जी देखकर बहुत प्रभावित हुए उनसे। और वहाँ पर जब ब्राह्मण पूजा करने के लिए आते थे,
उस समय वो काकभूसुंडी जो वहाँ पर आके बैठ जाते थे उस मंदिर के नजदीक। ब्राह्मण को भी उन पर नजर पड़ा काकभूसुंडी जी पर कि भाई ये हमेशा ये रहता है यहाँ पर मंदिर के नजदीक, जब मैं आता हूँ तो ये भी रहता है। वही दोनों में आपस में प्रेम भाव हो गया, काकभूसुंडी जी में और ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण तो ज्ञाता थे, भगवान के बारे में जानते थे और हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। तब गुरु जी को उन पर दया आ गई। जिस तरह से आप लोग यहाँ सत्संग में आते हैं उसी तरह से जो यहाँ पर गुरु हैं जो भी प्रवचन करते हैं उनको तो दया आ गई कि किसी प्रकार के इनको कष्ट ना हो। तो उनको चेला बना लिए और चेला बना करके उनको गुरु ज्ञान दिए। उन पर दया आ गई काकभूसुंडी जी पर और भोलेनाथ का गुरु ज्ञान दिए। जिस तरह से आप लोग की भोलेनाथ का गुरु ज्ञान मिलता है, शिव चर्चा में जाते हैं तब गुरु ज्ञान मिलता है, भोलेनाथ को जपते हैं, उसी तरह से काकभूसुंडी जी जपना शुरू किए। काकभूसुंडी जी शिव जी के भक्ति में इतना मग्न हो गए, इतना मग्न हो गए कि कहना मुश्किल है। उन्होंने भोलेनाथ के भजन के उपरांत उन्होंने किन्हीं को कुछ नहीं समझते थे। आज भी ऐसा देखा जाता है कि कोई थोड़ा सा भगवान का भक्ति करने लगा कि तुरंत न तो ब्राह्मण को समझ रहा, न तो घर में माता पिता के समझ रहा, न किसी को समझ रहा है, अपना को गुरु तक के नहीं। तो उसी तरह से काकभूसुंडी जी का भी अवसर मत हो गया था कि भगवान शिव जी को पूजा करते करते उनको पास भी ऐसा घमंड उत्पन्न हो गया कि उन्होंने ब्राह्मण को भी नहीं पूछते थे। ये सब ऐसी है, ये कुछ नहीं जानता है हमारे सामने। उसी तरह से कोई दूसरा भगवान के भी, विष्णु भगवान के भी नहीं मानते थे, किन्हीं को नहीं कि कोई भी राम ओम नहीं है या कोई भी विष्णु भगवान नहीं है, कोई भी कृष्ण नहीं है। बस वो हमेशा जो है काकभूसुंडी जी सिर्फ भोलेनाथ को स्मरण करते और उन्हीं में लीन रहते और दूसरा से कोई मतलब ना। एक दिन ऐसा हुआ उनको इतना घमंड उनमें उत्पन्न हो गया कि गुरु जी जब वहाँ पर पधारे तो गुरु जी के भी नमन करना उचित नहीं समझा। इतना घमंड में काकभूसुंडी जी चूर हो गए कि गुरु जी को भी नमन नहीं किए। अब जब गुरु जी के नमन नहीं किए तो उस समय भोलेनाथ तुरंत है जो क्रोधित हो गए। भोलेनाथ तो नीति के विरुद्ध कोई काम करते नहीं हैं, नीति के विरुद्ध भोलेनाथ कुछ भी काम नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं वह गुरु के अधीन में ही करते हैं। ईर्ष्या नाही केहि करहि और रागम नौरव नमक नरक कल्प पत पारहि। जो गुरु से ईर्ष्या करता है उसको रौरक नामक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए। अरे गुरु से द्रोह कर किया कि तुम उसमें भटको, उसके बाद तुम सही काकभूसुंडी के रूप में तुम हो सकते हो या मनुष्य रूप धारण कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वो शराप दे दिए। सोचिए एक कल्प माने 4 अरब 32 करोड़ जन्म, 4 अरब 32 करोड़ जन्म होने के बाद फिर दूसरा जन्म, फिर अंत में उनको जो शरीर है वो मिलेगा काकभूसुंडी जी के। तो काकभूसुंडी जी के भगवान के तरफ से तुरंत शराप मिल गया। अब शराप जब मिल गया तो उस समय इनको गुरु को रहा नहीं गया। गुरु कैसे रहते? गुरु के हमेशा शिष्य पर ध्यान रहता है कि गुरु के किस तरह से, चेला को किस तरह से उनको उत्साहित करे, किस तरह से भगवान के भक्ति जगाए। तब काकभूसुंडी जी के समझाते हैं कि जो शिव का फल तभी मिलता है जो राम का भक्ति करता है। जो राम का भक्ति नहीं करेगा तो उसे शिव का भक्ति नहीं मिल पाएगा। ये भोलेनाथ भी कहते हैं और वही चीज राम भी कहते हैं कि जो शिव का भक्ति, जो राम का भक्ति नहीं करेगा उसे मेरा भक्ति भी नहीं मिलेगा। इस तरह से समझाने के उपरांत भी काकभूसुंडी जी ज्यों के त्यों बने रहे और उन्होंने भोलेनाथ के श्राप सुनकर कांपना शुरू कर दिया।
तब भोलेनाथ को, तब गुरु जी को रहा नहीं गया। गुरु जी ने तुरंत प्रभावित हुए और भोलेनाथ को विनती करना शुरू कर दिए कि इसको जो श्राप मिल गया है वो श्राप से इसको कैसे मुक्त हो। है तो शीश का श्राप मुक्त होना बहुत जरूरी है ना। उसको काकभुसुंडी जी को जो श्राप मिल गया तो उसका उद्धार कौन करेंगे? गुरु ही करेंगे। उस तरह से हम लोग के जीवन में जो भी उद्धार होता है गुरु के माध्यम से ही होता है। ऐसा रामायण में, ऐसा सुख सागर में, गीता में हर जगह लिखा हुआ है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं संभव है और बिना ज्ञान के आपको भगवान से प्राप्ति नहीं संभव है। तो गुरु जी भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि नमामि समीसानं निर्वारूपं विभुं व्यापकं परम देव स्वरूपं निजनुर्गं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं गिराकाशमोकार मूलं मधुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं कराल महाकाल कालं कृपालं गुणासार संसार वासारं नतोऽहम् तुषारान्द्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिपर्वाति शरीरम् अस्फुरन्मालिकलोन्मुनिचारुगङ्गा लसुद्वालिबालेन्दुकण्ठभुजङ्गा सकलकुण्डलं गुरुतुण्डं विशालं प्रसन्ननानं नीलकण्ठं दयालं मृगधीशं चान्द्रं मुण्डमाला प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रलम्बं परेशम् अखण्ड आद्यं भानुकोटिप्रकाशम् निर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी सतीवाग्यम् कलान्तित कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द संग्रह मोहपरायण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पर्वो मंगलहारी न तात्व सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रतिष्ठा पर्वो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैवं पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने गुरु जी ने रुद्राभिषेक कर और उन्होंने भगवान रुद्र को इस तरह से मंत्र से उच्चारण कर उन्होंने भगवान को प्रभावित कर लिया। भगवान को इस तरह से प्रभावित होने पर गुरु जी का जो अनुरोध भगवान से था उस पर भगवान भोलेनाथ प्रभावित हो गए और भगवान भोलेनाथ प्रभावित होकर के उनको वर मांगने के लिए उन्होंने आदेश दिए।
गुरु जी के करुणा देख, गुरु जी के करुणा देख, दया कैलन भोलेनाथ। श्राप तो नहीं मिटते है झेलन बरतना, झेलन बरतना। श्राप तो नहीं मिटते है झेलन बरतना, झेलन जन्म जन्म के याद राम नाम के भक्ति करला, जन्म जन्म के याद रखो वीर संगमा। बिना राम के भक्ति के हमरा नाम पैया, बिना गुरु कृपा के राम नाम देखिए, अब यहाँ पर भोलेनाथ प्रभावित हो गए और भोलेनाथ प्रभावित होकर के उन्होंने आशीर्वाद दे दिए कि काकभूचुंडी का तो श्राप नहीं मिट सकता है, उनको श्राप है तो भोगना ही पड़ेगा, जो श्राप पड़ जाता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन काकभूचुंडी जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिधर चाहे वह क्षण भर में जा सकता है। काकभूचुंडी जी को भोलेनाथ आशीर्वाद दिए, मान रहेगा। राम भक्ति हमेशा इनको जागृत रहेगा, कभी नहीं राम नाम भूलेंगे। तीसरा, तुझे सभी जन्मों का वृत्तांत याद रखा दे कि तुमको कुछ भी कष्ट नहीं होगा, और उसके बाद अंत में तुम भगवान के हमेशा नाम में लीन रह पाओगे। इतना कहने के बाद उनको भगवान भोलेनाथ मुक्त कर दिए और गुरु जी से आशीर्वाद लेकर काकभूचुंडी जी वहाँ से चल दिए और वहाँ से जाकर वह सर्प रूप धारण कर लिए। और सर्प रूप में वह जो पेड़ का जो खोह रहता है वहीं पर सर्प बना करके वह खोह में रहना शुरू कर दिए। उसी तरह से कई एक जन्मों में कभी कुत्ता, कभी बिलाय, कभी कुछ में जन्म लिए उन्होंने। कल्पों कल्प तक जन्म लिए, सैकड़ों साल वह जन्म लिए और उसके बाद फिर अंत में उन्होंने ब्राह्मण शरीर धारण किए। बहन जी जागिए। अंत में उन्होंने किस चीज रूप का धारण किए? ब्राह्मण रूप शरीर का धारण किए उन्होंने। और ब्राह्मण रूप शरीर का धारण करने के उपरांत उन्होंने ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण रूप तो धारण ही किए थे, ब्राह्मण के यहाँ पैदा ही लिए। तब वहाँ पर उनको पिताजी बहुत ज्ञान देते थे, उनको ज्ञान सिखाते थे कि तुम पढ़ो और ज्ञान लो। लेकिन काकभूचुंडी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, उनको सिर्फ राम नाम रट लगाए हुए रहते थे। सैकड़ों साल कल्प बीतने के बाद वह मनुष्य शरीर मिला था, वो भी ब्राह्मण का, और उन्होंने राम नाम हमेशा रटते रहते थे। कितनों उनको माता पिता पढ़ाना चाहे लेकिन वो नहीं पढ़े। अंत में माता पिता का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद वह निकल गए यात्रा पर। कहाँ निकल गए? राम नाम के रटते रटते कैलन तू मेरो परबता। राम नाम के रटते रटते कैलन तू मेरो परबता। राम जी के बाद
है माता पिता के देहांत होने पर वह ब्राह्मण काकभूतुंडी जी जो थे वह सुमेरु पर्वत पर चले गए, जहाँ पर लोमस मुनि से दर्शन हुआ। लोमस मुनि से दर्शन हुआ। लोमस मुनि किनको कहा जाता है? लोमस मुनि लोमड़ी के रूप में थे, और लोमड़ी के भेष में वो रहते थे। लोमड़ी का रूप में उनको लोमस मुनि थे। और पर सुमेरु पर्वत पर वह तपस्या राम राम जप करते थे। लेकिन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोमस मुनि से दर्शन की, तब ये भी राम राम जप रहे थे हमेशा काकभूतुंडी जी, और लोमस मुनि निर्गुण ज्ञान देना उनको शुरू किए। निर्गुण ज्ञान उसे कहते हैं, बहुत सा ऐसा निर्गुण ज्ञान है जो कि राम से हट करके चला जाता है, राम से विपरीतार्थक है, सनातन धर्म से विपरीतार्थक चला जाता है। तब वहां पर राम के ज्ञान न दे करके कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे थे जिससे कि इनको गुस्सा आ रहा था काकभूतुंडी जी के। इतना गुस्सा आ रहा था कि लोमस मुनि का क्या करें इनको। लेकिन लोमस मुनि तो परीक्षा ले रहे थे उनको, लेकिन वो किसी तरह से भी समझाए लोमस मुनि, लेकिन काकभूतुंडी जी नहीं माने। अंत में लोमस मुनि को भी गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तब लोमस मुनि श्राप दे दिए। किनको श्राप दे दिए? काकभूतुंडी जी को श्राप दे दिए कि तुम तो डरपोक हो, कुछ समझते नहीं हो, सिर्फ राम नाम जपते रहते हो, तुम काक के तरह बन के रहो, तुम मनुष्य शरीर ब्राह्मण का शरीर रहने लायक नहीं हो, मेरा बात समझता ही नहीं है कुछ। चाहे गुरु चाहे अच्छा कहे, चाहे भला कहे, बुरा कहे, समझो भगवान ये है वो है वो है। जैसे आजकल के बहुत सा गुरु मिल जाएंगे जो कि बताते रहते हैं कि राम यहाँ है, ये रामायण में राम नहीं है, ये राम नहीं है, वो राम नहीं है, घट में राम है तो इधर नहीं है, वो राम नहीं है, बहुत तरह के बताते रहते हैं। इनको जपिए उनको जपिए, ये राम तो है ये नहीं, आदि राम दूसरा है। आप लोग के भी गुरु शिव चर्चा में बताया जाता है शिव जी दूसरा है, शिव जी भोलेनाथ नहीं है जो कि बराबर और काशी और फलना जाए यहाँ पर बाबा धाम जहाँ पर विद्यमान है, ये नहीं है। हाँ, आप लोग के बताया जाता है कि शिव कोई और है जिनको कोई देखबे नहीं किया है। तो इस तरह से उसी तरह से वो भी लोमस मुनि बता रहे थे। तो आए काकभूतुंडी जी मान ही नहीं रहे थे, तो उसी समय लोमस मुनि श्राप दे दिए कि तुम काक बन के रहो, तुम कौवा बन के रहो, तुमको ब्राह्मण शरीर ठीक नहीं है, मनुष्य का शरीर। तो तुरंत काकभूतुंडी जी कौवा बन गए। अब काकभूतुंडी से देख करके फिर भी काक बनने के बाद भी वो राम राम जप रहे हैं, उनको तो शिव जी से आशीर्वाद मिल गया था। तब जो है लोमस मुनि को दया आ गई उन पर कि भाई ये तो हमेशा राम राम जप रहा है, ये भी कोई लगता है कोई देवता का ही अवतार है। तब वही उन्होंने काकभूतुंडी जी को बाल ज्ञान दिए राम का बाल ज्ञान जो अभी रामायण में पढ़े, बाल ज्ञान कि अवतार लिए, राम नामाकरण हुआ, कौशल्या माता के गोद में खिला रहे हैं, सभी देवता देवी लोग सभी दर्शन के लिए भगवान राम के वो आए हुए हैं। वही काकभूतुंडी जी को बाल ज्ञान लोमस मुनि ने दिए, और लोमस मुनि ज्ञान पा करके और उन्होंने फिर वहाँ से उड़ चले, और उन्होंने बैठ करके पेड़ पर बैठ करके हमेशा गरुड़ जी और काकभूतुंडी जी संवाद किया करते थे, और भगवान का राम गुणगान किया करते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।